एक व्यक्ति जिन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन के साथ व्यावसायिक भागीदार करने का सोचा। विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं एवं वो सब हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। एडिसन सी बंस ने ये खोज निकाला, कैसे विचार शक्ति से धनवान बना जा सकता है। इस खोज में सफलता पहले प्रयास में नहीं हुई। इस महान रहस्य को खोज की शुरुआत बंस की उस चाहत से हुई जो उसे महान एडिशन का भागीदार बनाने के लिए प्रतिज्ञ थी। बंस की उस इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो स्पष्ट थी कि उसे एडिशन के साथ काम करना है, ना कि एडिशन के दफ्तर में काम करना है। आप बंस की कहानी ढंग से पढ़िए, उसकी सोच वास्तविकता में कैसे तब्दील हुई। फिर आपको वो 13 नियम बेहतर समझ आएंगे जो आपको दौलतमंद बनाते हैं। जब बंस के मन में ये विचार गोधा, तब वो इस हालत में नहीं थे कि वो उस रास्ते में वो थे कि कोई कदम उठा सके। उसके रास्ते में वो चुनौतियाँ थी। पहली ये कि एडिशन से कभी उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, न ही एडिशन उसे जानता था। दूसरा ये, उसके पास रेल का भाड़ा देने का पैसा नहीं थी वो ऑरेंज जैसी तक पहुंच सके। ये चुनौतियां इतनी पर्याप्त थी कि अधिकतर व्यक्ति विश्वास को डगमगा दे और उसकी आयु यही पे दम तोड़ दे। परंतु इसके इरादे इतने कमज़ोर नहीं थे। वह दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा करके इस ऑरेंज पहुंच गया। उसने एडिशन के प्रयोगशाला में खुद का परिचय दिया और कहा वो इस आविष्कारक के साथ व्यवसाय करने हुआ है। काफ़ी समय के पश्चात एडिशन ने इस पहली मुलाकात की खुलासा कुछ इस प्रकार किया था। वो मेरा सामने सामान्य पर्यटक की तरह खड़ा था, परंतु उसके चेहरे का तेज देखकर ये पता चल गया था वह जिस कारण यहाँ आया है उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इतने साल के अनुभव में यह ज्ञान हो गया था कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांप कर उसे एक मौका दे ही दिया था और इस बात को पूरी तरह दिमाग में बैठा लिया था कि उसे इस सफलता को पाकर ही रहना है। धीरे धीरे उसके कार्यों ने ये सिद्ध किया मैंने उसे मौका देकर कोई गलती नहीं की थी। उस नौजवान बंस ने उस वक्त एडिशन से क्या कहा ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसने इस बारे में सोचा। एडिशन के साथ काम करने का सोचा। इस बात पर एडिशन ने भी सहमति जताई थी। अगर विचार शक्ति को ये बात हर पाठक तक पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण किताब पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। बंस अपने पहले ही साक्षात्कार एडिशन के भागीदार नहीं बन गया था, बल्कि उसने एडिशन के ऑफिस में बहुत ही कम मेहनताना में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये कार्य ऐसा था कि जो एडिशन के लिए बहुत कम उपयोगी था, लेकिन बंस के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण। इस अवसर ने बंस ने होने वाले भी भागीदार दिया था। उसका होने वाला भागीदार वहाँ उसके काम को परख सकता था। कई महीने बीत चुके थे पर अप्रोक्ष रूप से ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा था जिससे बंस अपने वह निश्चित लक्ष्य तक पहुँच सके जो उसने अपने दिमाग में संजो रखा था। पर उसके मन में ऐसी प्रक्रिया चल रही थी जिसका अपने
अपने मन मस्तिष्क में एडिसन का व्यावसायिक पार्टनर बने, अपने विचार विचार और दृढ़तापूर्वक सोचने लगा था। मनोवैज्ञानिकों ने ये सही कहा है, जब कोई विचार दिमाग में हावी हो जाए तब वो वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो जाता है। बस पूर्णतः एडिसन के साथ काम करने का बिल्कुल तैयार था और वह तब तक दृढ़ प्रतिज्ञा लगा रहा जब तक उसने यहाँ से खोज रहे थे। उसने कभी इस बात के लिए विचार नहीं किया, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। चलो चलो सेल्समैन की नौकरी आसानी से मिल जाए, मगर उसने कभी ये नहीं सोचा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आगे का कंटेंट आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी इसी तरह के कंटेंट और भी मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।